हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन एंड द प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट। मैं साउथ दिल्ली छतरपुर में लास्ट 2 डिकेड से एज ए फिजिशियन एज ए प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में क्लिनिकली जो डेटा मेरे पास है या जितनी भी अब नई रिसर्च हुई हैं या मैंने जो डे टू डे लाइफ में देखा है और मैं अपने एक्सपीरियंस और जो क्लिनिकल रिसर्च हमारे पास है, जो मेडिकल रिसर्च है, जो कार्डियोलॉजी के बारे में जो नई रिसर्च आई है, जो वो इंडिकेशन दे रही हैं, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा। और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जो प्री मैच्योर डेथ है, जो अचानक दिल का दौरा लोगों को पड़ रहा है, देखो कभी भी कोई भी चीज़ अचानक और सडन नहीं होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं पहले से। जब वो कोई भी कॉज, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस जब रिपोर्ट नहीं होती है, उस लक्षण को, उस चेंज को, उस बदलाव को आप नहीं पहचानते हो, तो फिर दिल के दौरे या दिमाग के दौरे के रूप में या हाई ब्लड प्रेशर का दौरा या डायबिटीज़ का दौरा या कोई और डिप्रेशन, माइग्रेन का ट्रिगर के रूप में वो सामने आता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप जनरली बहुत सारी चीज़ों को यदि कलेक्ट करते रहें तो एक टाइम के बाद आप ब्लास्ट हो जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, आप लड़ाई कर देते हैं। वैसा ही हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है कि यदि कोई चीज़ बदल रही है लगातार, वो एक स्ट्रेन, वो एक सिम्टम्स, वो एक तनाव, वो फिजियोलॉजिकल चेंज बॉडी में चल रहा है, लेकिन आप उसको रिपोर्ट नहीं करते, तो उसका रिजल्ट होता है कि फिर आपको दौरे के रूप में वो चीज़ सामने आती है, स्ट्रोक के रूप में और मेडिकल इमरजेंसी के रूप में सामने आती है। कई बार देखा जाता है कि मेडिकल इमरजेंसी मैनेज हो जाती है और कई बार मेडिकल इमरजेंसी मैनेज नहीं हो पाती, लोग मर जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो कॉज है वो आपकी नींद है, स्लीप। अनियमित और कम जो नींद है वो दिमागी और दिल के दौरे में आज के नए युग में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। अब मैं उस पर आऊँगा 1 बाय 1, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, आप कुछ भी करें, आप रॉकेट साइंस पढ़ लें, आप रॉकेट बना लें, आप किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाएं, लेकिन बुनियादी बेसिक जो चीज़ है वो यदि आप ठीक नहीं रखेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव होंगे और वो बदलाव आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि जो स्लीप है, समय पे खाना खाना, पूरी नींद लेना, व्यायाम करना, संतोष मतलब सेटिस्फैक्ट्री बिल के साथ जाना और अपने को मशीन ना बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्डियोलॉजी में देखो प्रिवेंशन ही एक ट्रीटमेंट है। कार्डियोलॉजी में मतलब जो कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ हो या दिल से संबंधित और बीमारियां हों, उसके अंदर कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट किसी के पास नहीं है, या तो एक मैनेजमेंट है या प्रिवेंशन है। तो आपको प्रिवेंशन पे जाना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर आप होल लाइफ दवाई खाते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर आ जाए या फिर डायबिटीज़ आ जाए या कॉर्नरी आर्टरी डिसीज आ जाए, तो आपने देखा होगा कि लॉन्ग टर्म दवाई चलती रहती है और वो ठीक नहीं होता। तो सबसे पहली बात यह है कि जो लोग बहुत लेट सोते हैं या जो लोग कम नींद ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिल की बीमारी और दिल और दिमाग के दौरे को कहीं ना कहीं वो इनवाइट कर रहे हैं। आपको 7 to 8 आवर्स अच्छी क्वालिटी स्लीप सबको चाहिए, और अच्छी नींद का यानी स्लीप का कोई शॉर्टकट हमारे पास दुनिया में नहीं है। और अच्छी नींद को आप डेवलप करने के लिए आप वॉक करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप रात को आप अच्छे से बात लीजिए, प्लस 5 o'clock के बाद एक्सरसाइज मत करिए, टी कॉफ़ी मत लीजिए, और आप अपनी स्लीप को सेलिब्रेट करिए। यानी आपको अपनी स्लीप को जीना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। अपने चारों तरफ नीट एंड क्लीन ड्राई एनवायरनमेंट रखें। प्रॉपर लाइट नहीं होनी चाहिए, मतलब लाइट ना हो या फिर बहुत कम रोशनी हो, रिफ्लेक्टेड डिम लाइट जिसे हम कहते हैं। प्लस आप नींद आने से पहले पॉजिटिव मूड को लिफ्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हैं, तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को बढ़ाएगा। यदि लगातार आप अच्छी नींद नहीं आ रही है, स्लीप डिप्रिवेशन यदि महसूस कर रहे हैं, तो जो नई क्लिनिकल रिसर्च है वो एक इंडिकेशन दे रही है कि आपको 3 से 6 महीने के अंदर ही कुछ कॉर्नरी आर्टरी डिसीज, यानी आपकी कॉर्नरी हेल्थ के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होता है, दिल की हेल्थ के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होता है, और आप एंजाइटी, डिप्रेशन और ब्लॉकेज और कहीं ना कहीं जो फिजियोलॉजी है हमारे दिल की, यानी हमारे दिल का जो काम करने का तरीका है, कार्डिक जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है, और उसका नेट रिजल्ट होता है कि हमें दिल का दौरा पड़ जाता है। और स्लीप डिस्टर्बेंस के साथ साथ यदि आप स्मोकर हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, आप प्री वर्कआउट लेते हैं, आप यदि प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, हार्ड मस्कुलर एक्सरसाइज ले रहे हैं, तो फिर आपका रिस्क 500% हो गया है।
यदि आप इस जोन में आते हैं तो आप एक रिस्क जोन में है, रेड फ्लैग है, वो एक इमरजेंसी कंडीशन में है, तो इमीडिएटली आप अपने को करेक्ट करिए। प्लस यदि कोई आपको अंडरलाइन इशू है, जैसे कि आपका एंजाइटी होती है, आपको टिंगलिंग होती है, दिल में भारीपन लगता है, चेस्ट में पेन आता है, पसीना ज़्यादा आता है, बीपी आपका एबनॉर्मल रहता है, बीपी फ्लक्चुएट करता है, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, स्लीप की क्वालिटी में एक डिस्टर्बेंस आ रहा है और एनी अदर सिम्टम्स यदि आप कोई महसूस करते हैं तो इमीडिएटली आप अपने फिजिशियन, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, बात करिए, जांच कराइए और जो भी कॉज है अंडरलाइन कॉज को डील करिए। यदि मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन लीजिए। दैट इज़ द ओनली राइट वे कि आप प्री मेच्योर डेथ से बच सकते हैं और आपको प्री मेच्योर डेथ नहीं आएगी और आपको वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे और दिल दिमाग के दौरे का जो रिस्क है आप उसको मिनिमम कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी दिन आपको कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ आइडेंटिफाई करिए अपनी प्रॉब्लम को और अपने फिजिशियन से बात करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।